हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू। और आपके एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे चल रहा है? हेलो। मुझे लगता है सब अभी बिजी होंगे एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी को आपके वार्षिक परीक्षा की तैयारी को आसान बनाने के लिए ही धमतरी डिस्ट्रिक्ट में धमतरी डीओ के द्वारा ये जो यूट्यूब के माध्यम से आपको कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स पर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो मैं सुनीता माधवानी, व्याख्याता अंग्रेजी, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय संबलपुर, आप सबके लिए प्रश्न में डू एज डायरेक्टेड प्रश्न रहता है ग्रामर में, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए रहते हैं और 8 प्रश्न हल करने रहते हैं। और मोस्टली मैंने देखा है कि ये सेक्शन बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो मैं बस उसी सेक्शन को आप कैसे आसानी से हल करें इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न एक्सप्लेनेशन के साथ उपलब्ध करा रही हूँ, उन आंसर्स के साथ, है ना। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं चाहूंगी कि आप बहुत ध्यान से इन प्रश्नों को देखें, समझें, नोट्स भी बनाएं, है ना। और परीक्षा की तैयारी करें, क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, आज थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। आप जानते हो मैनी अ लिटिल मेक्स अ मिकिन, तो आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से होगी और आप एग्जाम में जरूर अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो डू इज डायरेक्टेड में आप सबको पता है, मैं गारंटी ले रही हूँ, 2 प्रश्न वॉइस पर रहते हैं और 2 प्रश्न नरेशन पर रहते हैं। 4, एक में टू टू को हटा के सो दैट लगाओ या सो दैट को हटा के टू टू लगाओ, 5 हो गया। एक आ गया आपका एज सुन एज की जगह पर नो सूनर देन या नो सूनर देन की जगह पर एज सुन एज, ये 6वां प्रश्न हो गया। 7वां हो गया इफ और अनलेस। 8वां हो गया एडजेक्टिव क्लॉज पर। 9वां हो गया नाउन क्लॉज पर। और एक आध प्रश्न होता है आइदर आर या फिर नाइदर नॉर पर। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पर भी रहता है। फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब आपको छांटना है, ये भी रहता है आपके में। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं हल कराने जा रही हूँ, तो आप ध्यान से देखेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, माधुरी पोस्टेड द लेटर। माधुरी पोस्टेड द लेटर, और आप ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन देखिए। डू एज डायरेक्टेड मतलब जैसा आपको बोला जा रहा है। चेंज द वॉइस, इसका वॉइस चेंज करना है। आप सबको पता है जब भी हम वॉइस चेंज करते हैं तो 3 नियमों का ध्यान रखते हैं। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट। आपको पता है लेटर को मैं इधर ला दूंगी, क्या ला दूंगी, मैं लेटर को इधर ला दूंगी, क्या है मेरा ऑब्जेक्ट, माधुरी पोस्टेड द लेटर। पोस्टेड व्हाट, द लेटर, मतलब लेटर मेरा ऑब्जेक्ट है। मैंने लिखा द लेटर। अब दूसरा नियम कहता है, पहला मैंने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, इधर मैं ला दी, माधुरी को ला दी। अब दूसरा नियम कहता है यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय। फिर क्रिया का तीसरा रूप, तो पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड। क्रिया का तीसरा रूप पोस्ट का पोस्टेड ही होएगा, क्योंकि ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो मुझे कौन सी बी वर्ब्स यूज करनी है, वॉज। द लेटर वॉज पोस्टेड बाय माधुरी। तो जब भी आप वॉइस चेंज करते हैं तो 3 नियमों का ध्यान आप जरूर रखें। सब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम्स सब्जेक्ट, यूज ऑफ प्रीपोजिशन बाय, एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज बिफोर बाय। तो ये आपका बन गया, द लेटर वॉज पोस्टेड बाय माधुरी। कई बार प्रोनाउन दिए रहते हैं, ही दिया रहता तो ही का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम हो जाता, शी दिया रहता है तो हर हो जाता, दे का दैम हो जाता। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बताया ना, अनलेस और इफ एकदम श्योर है, या तो अनलेस की जगह पर इफ लिखो या इफ की जगह पर अनलेस लिखो, सब कुछ फिक्स है यहाँ पर। अनलेस आई एम इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू द पार्टी। आप सबको पता है कि अनलेस का मतलब क्या होता है, क्या होता है अनलेस का मतलब, इफ नॉट, इफ प्लस नॉट। अनलेस आई एम इनवाइटेड मतलब जब तक मैं, यानी यदि मुझे इनवाइट नहीं किया जाएगा तो मैं पार्टी को अटेंड नहीं करूंगी। मेरा भी कुछ सेल्फ रेस्पेक्ट है, जब इनविटेशन आएगा तभी तो मैं पार्टी में जाऊंगी। तो यदि मुझे इनविटेशन ही नहीं आएगा तो मैं पार्टी में कैसे जाऊंगी, ऑब्वियसली इट इज क्लियर, अनलेस आई एम नॉट इनवाइटेड। तो आपको मैं बता दूं
कि अनलेस की को हटाकर जब आप इफ लगाएंगे तो अनलेस में नॉट इंक्लूड है, तो आप अनलेस की जगह पर क्या लिखेंगे, इफ। सब्जेक्ट क्या है, आई। अब अनलेस में तो नॉट था, लेकिन इफ लगा दिया तो नॉट लगाना पड़ेगा। लेकिन अनलेस आई नॉट नहीं लिखना। मैंने देखा है जब हम लोग पेपर आपके पेपर चेक करते हैं तो आप लोग ऑक्सिलरी लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि आपको पता है नॉट बहुत कावर्ड है, बहुत डरपोक है, वो हेल्पिंग वर्ब के साथ ही जाता है। इफ आई एम नॉट इनवाइटेड, आई विल नॉट, कॉमा का जरूर ध्यान रखें, पंक्चुएशन के भी नंबर रहते हैं। आई विल नॉट गो टू द पार्टी। ठीक है, बच्चे ऐसा भी बनाते हैं, इफ आई एम इनवाइटेड आई विल गो टू द पार्टी, क्योंकि अगर आपने नॉट नहीं लगाया तो सेंस बदल जाता है। हाँ, कि यदि मुझे इनवाइटेड किया गया तो फिर तो मैं पार्टी में जाऊंगी ही। अब आप तीसरा प्रश्न देखिए, यू मे गो, यू मे वेट, क्योंकि आपका पता है आपका पेपर में सिलेबस है, इस प्रश्न के लिए सिलेबस है वॉइस, नरेशन एंड क्लॉज। और क्लॉज में आपको पता है क्या क्या होता है, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आता है और मेन क्लॉज भी आता है। यू मे गो, यू मे वेट, क्लियर है। यहाँ पर ये दोनों ही मेन क्लॉज है, दोनों ही इक्वल इंपॉर्टेंट है, दोनों कोऑर्डिनेट क्लॉज है। और आपको तो क्लियर दे दिया है बच्चों, इधर आर दे दिया है, कंजक्शन यूज करो। तो आप देखिए कहाँ तक के सेम है, यू में, यू में। आपके पास ऑप्शन है, या तो जाओ या तो वेट करो। यू में इधर गो और वेट, ये होगा। 10वीं के बच्चे लोगों के में भी इधर आर, नीदर नॉर ये सब है। आप, मैंने बताया नरेशन पर 2 क्वेश्चन रहेंगे, और वॉइस में पहला तो जो वॉइस चेंज करने के लिए आता है वो असर्टिव सेंटेंस का पहला क्वेश्चन, और जो दूसरे क्वेश्चन में वॉइस चेंज करना रहता है वो एक इंपरेटिव सेंटेंस रहता है। तो आप दूसरा देखिए, गैलीलियो सेड द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। गैलीलियो सेड, ये क्या है आपका रिपोर्टिंग स्पीच ना, और द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन ये रिपोर्टेड स्पीच है। जब भी हम नरेशन करते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब को देखते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब आपकी साइड है। और आपको पता है कि जब भी हम नरेशन करते हैं तो 5 नियमों का ध्यान रखते हैं। पहले तो हम लोग करते हैं ओमिशन ऑफ कॉमा, कॉमा को हटा देते हैं, ये कोटेशन मार्क और ये यहाँ पर ये जो सिंगल कॉमा है, और यूज ऑफ कंजक्शन दैट, लेकिन इंट्रागेटिव में दैट का प्रयोग नहीं होता है। सब नियम आपको क्लियर है, ये जस्ट आपकी हेल्प के लिए है इस तरीके के क्वेश्चंस। आप और फिर आपको चेंज ऑफ प्रोनाउन करने रहते हैं। प्रोनाउन को हम लोग चेंज करते हैं 1 2 3 सन फार्मूला से। और दूसरा हम लोग क्या करते हैं, चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब को भी चेंज करते हैं। जैसे दिस को दैट बना देते हैं, दिस को दोस बना देते हैं, नाउ को दैन बना देते हैं, एगो को बिफोर, टुमारो को द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे। सारे रूल्स आपको पता है, ये जस्ट सिर्फ एक मैं रिवीजन करा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, वो सही है, पर मैं टेंस चेंज क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें एक यूनिवर्सल ट्रुथ का जिक्र हुआ है, अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसीलिए मैं टेंस नहीं बदलूंगी। बस बहुत सिंपल है बच्चों, ये गैलीलियो साइड दैट द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, सिर्फ मैंने कॉमा को हटाया और दैट लगा दिया, टेंस चेंज मैंने किया नहीं, प्रोनाउन तो यहाँ पर थे ही नहीं, यूनिवर्सल ट्रुथ था क्योंकि। दूसरा देखिए, राम सेड आई एम राइटिंग अ बुक, आपकी साइड रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, राम आपका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ मेंशन नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और आपको पता है मैंने अभी बताया कि जो प्रोनाउन है वो चेंज किए जाते हैं 1 2 3 सन फार्मूला से। रिपोर्टेड स्पीच में आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन दिख रहा है, जो सब्जेक्ट राम के हिसाब से किस में बदल जाएगा, ही में। राम सेड आई एम राइटिंग अ बुक, राम सेड दैट, आई की जगह ही करेंगे, टेंस ऑफ चेंज ऑफ टेंस करना है, आई एम राइटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। तो आई वॉज राइटिंग अ बुक। दूसरा देखिए, हु डिड दिस, इसको भी वॉइस में चेंज करना है। टू एस डायरेक्टेड का मतलब ही यही होता है, डरने की जरूरत नहीं, एक वाक्य दिया रहता है और ब्रैकेट में दिया रहता है कि आप उसको क्या करो। इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, हु डिड दिस। अगर हमारा हु है सब्जेक्ट तो सबसे पहले उसके लिए क्या लिखना है, बाय हुम। डिड पास्ट टेंस,
बाय whom was this done? मोस्ट इंपॉर्टेंट 7वां प्रश्न, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। बच्चों ये है इंपरेटिव सेंटेंस, है ना। इसमें आपको एक सलाह दी जा रही है, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, लेकिन रेस्पेक्ट हूम, योर एल्डर्स। तो इंपरेटिव सेंटेंस का अधिकतर किससे बनता है? लेट से बनता है। जैसे आपको दे दिया डू इट, डू व्हाट? ईट। क्या करते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट के आगे लेट लगा देते हैं और तीसरे रूप के आगे बी ई बी, लेट इट बी डन। हु डिड दिस में आपने देखा ये एक इंट्रोगेटिव था, मैंने पहले बाय होम किया, बाय होम वाज दिस डन। लेकिन ये इंपरेटिव सेंटेंस है, इसमें मैं सबसे पहले क्या लगा दी? लेट योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड। लेकिन ये एक सलाह भी लग रही है, तो इसका ये भी पॉसिबल है, यू आर एडवाइज्ड टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। अब आप देखिए 8वें प्रश्न में दिया हुआ है, द सन इज सो ब्राइट दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। इसमें अंडरलाइन करना है एडवर्बियल क्लॉज को, तो ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज, दैट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। सो से आप इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब देखिए आप, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, डू नॉट प्लक फ्लावर्स, इसका आपको वॉइस चेंज करना है। ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। और दूसरा मैं आपको ऐसा करवा सकती हूं कि यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स। एडवर्बियल क्लॉज आपको चेंज करना है, शी इज सो ब्यूटीफुल दैट शी अट्रैक्ट्स एवरीबडी। यहाँ अंडरलाइन करना है एडवर्बियल क्लॉज को, तो अंडरलाइन क्या होगा? सो ब्यूटीफुल दैट शी अट्रैक्ट्स एवरीबडी, ये आपका एडवर्बियल क्लॉज है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन है, आई हैव फाउंड द बुक आई लॉस्ट इट यस्टरडे। आई हैव फाउंड द बुक, ये एडजेक्टिव क्लास पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आई हैव फाउंड द बुक आई लॉस्ट इट यस्टरडे। ये देखिए आप इसको, आई हैव फाउंड द बुक, आई हैव लॉस्ट इट, आई हैव लॉस्ट इट यस्टरडे। आई हैव फाउंड द बुक, देखिए ए में है, मैंने किताब मिला है और मैंने इसे कल गुमा दिया था। मुझे किताब मिला है और मैंने आई हैव लॉस्ट इट, किसको? बुक को ही। इसमें बुक ही रिपीट हुआ है, जो इट है प्रोनाउन वो किसके लिए आया है? बुक के लिए आया है। तो इसीलिए मैं बुक के बाद ही रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करूंगी। क्या होगा आंसर? आई हैव फाउंड द बुक, आई हैव फाउंड, आई हैव फाउंड द बुक। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करूंगी? विच आई लॉस्ट यस्टरडे। तो एक प्रश्न आपका एक फुलनेस पर हो गया, एक एडजेक्टिव क्लास पर हो गया, दो नरेशन पर, दो वॉइस पर। अब आप देखिए, द अर्थ इज राउंड दैट इज द फैक्ट। ये आप नाउन क्लास पर बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने अपने एक वीडियो में इसको अच्छे से समझाया है, अलग से नॉमिनल क्लास को। आप उस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे। तो ये देखिए, दैट इज द फैक्ट, द फैक्ट इज दैट द अर्थ इज राउंड। तो बच्चों ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। डू तो ये देखिए एक और प्रश्न दिया हुआ है, हिज मदर गेव हिम सम मनी, शी गेव हिम अ फ्यू केक्स। और आपको इसको किससे जोड़ना है? इंस्ट्रक्शन है आपको नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ना है। किससे जोड़ना है? नॉट ओनली बट आल्सो से। ये एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। हिज मदर गेव हिम सम मनी, शी गेव हिम अ फ्यू केक्स। अब देखो उसकी मम्मी ने उसको कुछ पैसे भी दिए हैं और केक्स भी दिए हैं।
तो क्या लिखेंगे, हिज मदर गेव हिम नॉट ओनली सम मनी बट ऑल्सो अ फ्यू केक्स। आई ऑफर्ड हिम अ चेयर, ये वॉइस पर है बेस्ड और इसमें डबल ऑब्जेक्ट है क्योंकि ऑफर्ड व्हाट, अ चेयर, ऑफर्ड हूम, हिम। तो इसका दो तरीके से बनेगा, अ चेयर वॉज ऑफर्ड टू हिम बाय मी या ही वॉज ऑफर्ड अ चेयर बाय मी। देखिए इफ अनलेस का क्वेश्चन श्योर है, इफ यू हैव सम मनी यू कैन बाय एनीथिंग। आपको इंस्ट्रक्शन मिला है कि आप अनलेस यूज कीजिए, तो आप अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट। अगर मैंने इफ की जगह पर अनलेस लगा दिया तो अनलेस यू हैव मनी, तो अब तो ये इसमें निगेशन आ गया कि यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो यदि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो मुझे इस कैन में क्या जोड़ना पड़ेगा, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग। क्योंकि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं नहीं खरीद सकती कोई चीज। पर मेरे पास पहले मतलब क्या था, इफ यू हैव सम मनी, यदि तुम्हारे पास कुछ पैसा है तो तुम कोई चीज खरीद सकते हो। अनलेस लगाने से ये इस सेंटेंस का भाव बदल गया, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर मेन क्लास में इसको ऐड करना पड़ गया, नॉट को, यू कैन नॉट बाय एनीथिंग। नरेशन पर देखिए, ही सेड टू हिज फ्रेंड प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ही सेड टू हिज फ्रेंड, ही सब्जेक्ट है, हिज फ्रेंड ऑब्जेक्ट है। लेकिन ये जो रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस है ये इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस के लिए आपको बताया गया है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसको रिपोर्टेड स्पीच में जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिस तरीके का इंपरेटिव सेंटेंस दिया हुआ है उसके भाव के अनुसार चेंज करते हैं, या तो ऑर्डर्ड में, कमांडेड में, रिक्वेस्ट में, एडवाइस में। तो ही रिक्वेस्टेड किसको, हिज फ्रेंड। और आपको पता है यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस में दैट कंजक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसकी प्लीज को तो हटा दीजिए अगर आपने रिक्वेस्टेड यूज किया तो। फिर ये जो मेन वर्ब है ब्रिंग, इसके आगे टू लगा दीजिए, टू ब्रिंग हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। जैसे द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग। तो टीचर बोल रही है बच्चों को कि अपना समय बर्बाद मत करो आइडल गॉसिपिंग में, तो ये एक एडवाइस है। तो हम क्या बोलेंगे, द टीचर एडवाइस द स्टूडेंट्स नॉट टू वेस्ट देयर टाइम इन आइडल गॉसिपिंग। तो ये कुछ प्रश्न थे बच्चों इंपॉर्टेंट टूवर्ड्स डायरेक्टेड सेक्शन से, जिसमें आपको 10 प्रश्न दिए रहेंगे और आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने आपको बार बार बताया है, 2 वॉइस पे रहेंगे, 2 नरेशन पर रहेंगे, और बाकी के जो प्रश्न है वो क्लॉज पर रहेंगे, जिसमें एक इफ अनलेस पर रहेगा, एक एज सुन एज नो सूनर देन पे रहेगा, एक एडजेक्टिव क्लास पे रहेगा, एक नाउन क्लास पे रहेगा, और आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आइदर आर नीदर आर, इस पे भी आपका प्रश्न हो सकता है। तो बच्चों प्लीज अब टूवर्ड्स डायरेक्टेड सेक्शन को जरूर अटेंड करेंगे, उस प्रश्नों को जरूर अटेम्प्ट करेंगे, और अपने जो 8 अंक हैं वो श्योर करेंगे, सुनिश्चित करेंगे। इन्हीं भावना के साथ ऑल द बेस्ट।